मिथुन राशि वालों, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च से। क्या आपके अभिशाप का समय समाप्त हो गया? क्या दुखों की घड़ी का अंत आ गया है आपके लिए? शनि आपके लिए कुंडली के दशम भाव मीन राशि में विराजमान है और इनकी तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे और दशम दृष्टि सप्तम भाव पर है। अष्टम और नवम भाव के मालिक हैं आपकी गोचर कुंडली में शनि देवता। इसका क्या परिणाम होगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में। देवी और सज्जनों, दसम भाव आप सब जानते हो कि कर्म का होता है, कैरियर का होता है, सामाजिक स्थिति, अधिकार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा, इन सब का होता है। यहाँ बैठकर शनिदेव मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक सफलता देने का आपको प्रयास करेंगे। चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और दशम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो एक एक करके विस्तार से समझते हैं। दशम भाव पर में बैठने का क्या सकारात्मक फल है, पहले इसी को समझते हैं। पहले सारे सकारात्मक फल को समझ लेते हैं, फिर नकारात्मक फल को समझ लेंगे। शनि के दशम भाव में होने से आपको अपने कैरियर में स्थिरता देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी, आपका कैरियर अच्छा चलेगा। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए सफलता मिलने का योग भी जो है सो आपके लिए दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक आपको सफलता वो टिक करके रहेगी, ऐसी सफलता देंगे। लेकिन आप ये ना समझें कि ये सिर्फ शनि के यहाँ आने का परिणाम है, ये आपके खुद के परिश्रम और धैर्य का फल है जो अब आपको शनिदेव देना चाह रहे हैं। दूसरी बात, यह आपको इस समय में अनुशासित, जिम्मेदार और अपने कार्य क्षेत्र में विश्वसनीय बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? आपको अनुशासित बनाएंगे, आपको अनुशासन पर में चलने का प्रयास करेंगे, आपको जिम्मेदार बनाने की कोशिश करेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में कुछ विश्वसनीयता भी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक पद या तकनीकी क्षेत्र में आपके लिए कुछ उन्नति का भी योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये तो दशम भाव में बैठने के कारण फल हुआ, लेकिन द्वादश भाव पर जो दृष्टि है उसका क्या सकारात्मक फल है? द्वादश भाव व्यय, विदेश, आध्यात्मिकता का भाव होता है और शनि की दृष्टि यहाँ विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता दिलाने का प्रयास करेगी, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ सकता है और आप गहन चिंतन या ध्यान में कुछ रुचि जो है सो ले सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि व्यापार या नौकरी, यानी कि यदि व्यापार या नौकरी विदेश से जुड़ी हो तो लाभ विशेष तौर पर में मिलने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इसका क्या परिणाम होगा? अच्छा वाला। तो चतुर्थ भाव माता, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, सुख का होता है। शनि की दृष्टि यहाँ पारिवारिक जिम्मेदारी को बढ़ाती है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, जिससे आप अपने घर और माता पिता के प्रति इस समय में पूर्ण तौर पर में समर्पित रहेंगे। संपत्ति अर्जन से सफलता मिलेगी और संपत्ति अर्जन में सफलता मिलेगी, खास करके वो जो आपने मेहनत कर रखा है और अभी भी कर रहे हो, ये उसी का परिणाम है। सप्तम भाव पर में भी दशम दृष्टि पड़ रही है, इसका क्या प्रभाव होगा? तो सप्तम भाव जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। तो शनि की दृष्टि यहाँ ये दर्शा रहा है कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डिले से होगा, लेकिन जिसका हो चुका है तो उसके रिश्तों को ये परिपक्व और स्थिर बनाने का प्रयास करेंगे और परिपक्व और स्थिर जो है सो
बना भी देंगे। देवी और सज्जनों, व्यापार में साझेदारी मजबूत और विश्वसनीयता इस समय में देखने को मिलेगी, दोनों अच्छा रहेगा। अष्टम और नवम भाव के स्वामी के रूप में अगर मैं बात करूं तो अष्टम भाव दीर्घायु और रहस्य का भाव है। शनि का प्रभाव यहाँ लंबी उम्र और गंभीर शोध या अध्ययन में रुचि दे सकता है आपको। नवम भाव भाग्य और धर्म का भाव है। यहाँ शनि आपको भाग्य को मेहनत से जोड़ता है, यानी कि आपको अपने प्रयासों से भाग्य का निर्माण आप ही के द्वारा शनि करवाता है। तो ये सारे तो सकारात्मक परिणाम हो गए मिथुन राशि वाले, जो शनि आपको देने जा रहा है आने वाले 2.5 साल में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आने वाला 2.5 साल आपका सिर्फ अच्छा ही रहेगा। अगर ऐसा कोई आपको कह रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहे। मैं आपको कुछ नकारात्मक परिणाम बताने जा रहा हूं जो आपको परेशान कर सकता है। अगर आपके पास नकारात्मक परिणाम को सुनने की क्षमता है, आप इसे संभाल सकते हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, नहीं तो यहीं पर आप ब्रेक कर सकते हैं। आइए, दसम भाव में शनि के बैठने के कारण क्या नकारात्मक परिणाम होंगे। तो करियर के शुरुआती दौर में इस समय में जो लोग हैं उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। सफलता जल्दी नहीं मिलेगी, परिश्रम खूब करना पड़ेगा। उसके बाद लेकिन ये गारंटी है कि सफलता जरूर मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक जिम्मेदारी या दबाव भी इस 2.5 साल में आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा पर सवाल भी उठ सकते हैं, इसलिए थोड़ा अपने मान सम्मान का विशेष ख्याल रखें। द्वादश भाव पर में तीसरी दृष्टि शनि की है, तो अचानक से खर्चा भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, तो खर्चों पर में काबू करें, जिससे आर्थिक तनाव भी आपके लिए बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। नींद में कमी या मानसिक अशांति की समस्या भी देखने को मिल सकती है। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं, हो सकता है शनि आपको थोड़ा सा परेशान करके तब आपको विदेश भेजे। चतुर्थ भाव पर भी सप्तम दृष्टि है, तो क्या होगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से चिंतित रहोगे और पारिवारिक सुख में कुछ कमी देखने को आपको मिलेगा, कुछ मानसिक परेशानी देखने को मिलेगी। घर या संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद भी इस 2.5 साल में देखने को मिलेंगे, इसलिए सावधान। भावनात्मक रूप से अलगाव या ठंडापन अपने परिवार के लोगों के साथ आपको देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव पर में दसम दृष्टि है, तो क्या परिणाम होगा। विवाह में देरी या जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी ये दे सकता है। पार्टनरशिप में कुछ विश्वसनीयता में कमी और कुछ कठिनाई भी देखने को मिल सकती है। रिश्तों में गंभीरता तो होगी, लेकिन रोमांस या भावनात्मक जुड़ाव जो है सो कम प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी के रूप में भी हैं शनिदेव, तो क्या परिणाम होगा। तो अष्टम भाव के स्वामी के रूप में शनि का रहना, यानी कि हेल्थ वाइज कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको इस समय में आ सकती हैं, या कोई पुरानी बीमारी जो बहुत लंबे समय से था वो इस समय में जागृत हो सकता है। नवम भाव के स्वामी के रूप में भाग्य का साथ कम मिलेगा, लेकिन आपको हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, और संघर्ष करेंगे तो भाग्य विवश हो जाएगा साथ देने के लिए। अगर निष्कर्ष पर पहुंचे सब कुछ को देखने के बाद, तो मैं कुछ शब्दों में यही कहूंगा कि शनि का प्रभाव मिथुन राशि की कुंडली के दसम भाव में होने से मेहनत और धैर्य पर जोर देता है। सकारात्मक परिणाम तब अधिक होंगे जब शनि
के जो फल हैं उसको आप समझेंगे। जैसे शनि आपको अनुशासित रखना चाहता है, शनि आपको धीरे-धीरे सफलता देना चाहता है, शनि आपसे किसी की निंदा नहीं चाहता। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और शनि के बिल्कुल सटीक परिणाम आप हासिल कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही बड़ी छोटी-सी वीडियो थी मिथुन राशि वालों के लिए जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया। मिथुन राशि वाले, अगर आपको कितनी भी परिश्रम करने के बाद भी अगर सुख में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जमीन मकान गाड़ी का जो शौक है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, अपने आप में आप ये सोच रहे हो कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, इतना परिश्रम कर रहा हूं फिर भी जो उचित फल चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आपको अपना जीवन रत्न पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। पन्ना अगर आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव 6 महीने के अंदर में देखने को मिलेगा, उससे भी कम कहूं तो 3 महीने के अंदर। आप दुनिया में कहीं से भी धारण कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धारण जरूर करें। लेकिन जिन लोगों को इसकी परख नहीं, समझ नहीं, नहीं जानते इसके बारे में, उन लोगों के लिए मैं बैठा हूं। आप चाहें तो पन्ना 2 क्वालिटी की है, 25,000 रुपए वाली भी आप धारण कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो मात्र 5,000 रुपए वाला भी आप धारण कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी चाहिए होगा उसमें आपको अंगूठी भी मिलेगी, पूजा पाठ सिद्धि करके आपको भेजी जाएगी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके बता दें, गुरुदेव मुझे पन्ना रत्न या पन्ना उपरत्न चाहिए इतना पैसा वाला। आप पेमेंट कर लेंगे, एड्रेस भेज लेंगे, 10 दिन में आपको मिल जाएगी। जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, उनके लिए सामने दिए गए नंबर पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। उचित शुल्क जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी बता दी जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे। अगला